दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में तूफानी तेजी थी। बीएसई सेंसेक्स आज जबरदस्त दौड़ा। शुरुआत तो 200-300 पॉइंट की तेजी के साथ हुई, लेकिन जो क्लोजिंग है सेंसेक्स की वो 1400 पॉइंट से ऊपर की हुई। और काफ़ी दिनों के बाद ये जो भयंकर तेजी आई वो किस वजह से है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर इतनी बड़ी तेजी में यस बैंक का स्टॉक क्यों गिरा, तो इसके पीछे बड़ा रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। आपको ये पता ही होगा कि इस समय यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो यह है कि जो बैंकों ने यस बैंक को फिर से खड़ा करने में मदद की थी वो बैंकों को यहाँ से अब निकलना है। आरबीआई का रूल्स भी है कि कोई बैंक दूसरे बैंक में निवेश नहीं कर सकते। ऐसे में वो सारी बैंक है जो यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजॉरिटी स्टेक है वो कौन ले, इसमें जापान है, दुबई है, वो निवेश लेना चाहते हैं। यहाँ पे वो एक बड़ी मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहते हैं 51% की, लेकिन इसी को लेकर यहाँ पे पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 82,962 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 1,439 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी, यानी 1.77% गिरा। तेज़ी से दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस समय जो बाजार पिछले कुछ दिनों से एक तरह से कंसोलिडेटेड हो रहा था, दबाव में था, उसमें इतनी बड़ी तेज़ी आ जाएगी। और इस तेज़ी के बाज़ार में भी आज जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो डीआई का। डीआई ने इतनी भारी भरकम तेज़ी के बाज़ार में भी बिकवाली कर दी है। तो आज डीआई की तरफ से 13,690 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन सामने 15,491 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1800 करोड़ निगेटिव है, यानी इस भारी भरकम तेज़ी में भी डीआई ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन सामने जो तेज़ी निकल कर आई है उसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो एफआई की। एफआई ने आज जम के खरीदारी की है। तो करीब 23,301 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया आज बाजार में, और एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। सामने 15,606 करोड़ की उनकी बिकवाली है। तो जो उनकी खरीदारी का आंकड़ा है वो 7,695 करोड़ पॉजिटिव है, और इसी ने पूरा मामला पलट दिया। एफआई बाजार में जम के खरीदारी की, और इसी वजह से आज देखें तो निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक भी ज़बरदस्त दौड़े। निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,772 के स्तर पर आ चुका है। 1.49% की शानदार तेजी, यानी लगभग 1.5% दौड़ा। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 25,949 के स्तर पे 358 पॉइंट की तेजी, यानी 1.40% दौड़ा है। लेकिन ये जो तेज़ी बनी है सिर्फ सेंसेक्स में से। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज जो मिड कैप में उतनी कोई खास तेज़ी देखने को मिली। मिड कैप की जो क्लोजिंग है लगभग वो कमजोर ही रही है। स्मॉल कैप में तो कोई खास हमने प्रदर्शन आज देखा ही नहीं है। आज यस बैंक का स्टॉक भी गिरा। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 23.99 पर। 23.82 का कल का देख सकते हो कि लो था, क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 24.02 का स्तर भी देखा, लेकिन बाजार में एक खबर आ गई आरबीआई की तरफ से, उसने पूरा माहौल बिगाड़ा और 23.38 का लो बना के अंत में 23.45 पर क्लोजिंग दी। 1.55% की गिरावट। एक तरफ बाजार में तूफानी तेजी, यहाँ पे गिरावट। वैसे पिछले कई दिनों से स्टॉक एक ही जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये महीने की अंतिम तारीख 30 अगस्त को भी देखें तो 23.61 के आसपास स्टॉक था, और लगातार पूरे सितंबर महीने में देखें तो आपको स्टॉक 23 के आसपास दिखाई देगा। 9 सितंबर को जरूर स्टॉक 23 से नीचे गया था, 22 पर आ गया था, और उसके बाद में 2 दिन अच्छी इसमें तेज़ी हमने देखी। 10 और 11 सितंबर को स्टॉक फिर से 23-24 के आसपास आ गया। तो एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये 23 के नीचे अभी नहीं जा रहा है। एक अच्छा इसको सपोर्ट मिल चुका है, और अब आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज जो गिरावट हुई तो देख सकते हो कि यहाँ पे आज जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि आरबीआई जो है वो नहीं चाहती कि जो मेजॉरिटी स्टेक है, यानी 51% की स्टेक है, वो यस बैंक की कोई विदेशी बैंक खरीदे या कोई विदेशी बड़ा फंड हाउस खरीदे। इंडिया में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने से उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं चाहता आरबीआई। साथ में एक और यस बैंक ने फैसला किया है कि मनीष जैन को कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग बना दिया 3 साल के अवधि के लिए। साथ में उनको निदेशक और कार्यकारी निदेशक का भी अलग से उनको अधिभार सौंप दिया गया है। तो अभी जो सबसे बड़ा मामला जो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो निवेशक जो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, जो यहाँ पे एक बड़ी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, वो 51% की स्टेक लेना चाहते हैं, यानी अपना पूरा कंट्रोल यस बैंक पे चाहते हैं। और इसी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहती कि कोई भी विदेशी संस्था यस बैंक पे अपना कंट्रोल करे, क्योंकि अगर 51% की स्टेक उनके पास हो गए तो समझ सकते हो कि वो मालिक वही हो जाएंगे, उनकी ही चलेगी वहाँ पे।
और जापान की देख सकते हो कि SMBC और अमीरात की NDBD 2 बोली जाता है इस समय मैदान में है। और देख सकते हो कि यस बैंक के नियंत्रण को जो हिस्सेदारी है उसको बोली लगाने के लिए दावेदार सीधे फिलहाल RBI के साथ में ही बातचीत करें, लेकिन RBI इस समय है जो है उनको पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहते, उनको मालिक नहीं बनाना चाहते। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी बैंक में किसी इकाई के पास अधिकतम 26% की हिस्सेदारी की ही अनुमति है, उससे आगे हिस्सेदारी नहीं ले सकते और इसकी सीमा निर्धारित की गई है। और इसी वजह से देखें तो ये मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। RBI नहीं चाहता कि 51% की वो स्टेक ले। तो आपको ये पता ही होगा कि 2020 में जब राणा कपूर की वजह से यस बैंक डूब गई थी, लोग बहुत ज़्यादा फंस गए थे इसमें। तो RBI ने एक सॉल्यूशन निकाला, SBI के नेतृत्व में बहुत सारी बैंकों ने मिलकर इसमें एक हिस्सेदारी ली, जिसकी वजह से जो रकम मिली उससे फिर से बैंक सर्वाइव कर गई। और उसमें देखें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो SBI का ही है इस समय, और SBI की तरफ से ही इसको एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत कुमार भी SBI से ही आए। अब आप देख दो कि इस समय SBI की जो होल्डिंग देखें 30 जून 2024 के हिसाब से 23.33% की होल्डिंग SBI के पास है, और उसके बाद HDFC बैंक के पास इसमें 2.75% की होल्डिंग है। ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक की बात करें तो ICICI बैंक की 2.39% की होल्डिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक की यहाँ पे 1.21% की होल्डिंग है, और एक्सिस बैंक की 1.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे जो बड़ी होल्डिंग है तो वो LIC की भी है, 3.98% की होल्डिंग LIC के पास है। तो देख सकते हो कि ये सब बैंक है जो यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। 10 रुपये की प्राइस से उनको शेयर ऑफर किए गए, तो इस समय प्राइस 23-24 रुपये के आसपास, तो आप क्लियरली समझ सकते हो उनको पर शेयर 14 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, वो भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो देखें तो मामला RBI के पास है, RBI इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेगा वो देखना होगा। फ़िलहाल देखो कि जापान की MBMC जो है वो 51% की स्टेक लेना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। अब मामला इसलिए अटक रहा है क्योंकि वो 51% की स्टेक लेके एक तरह से अपना वो पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं यस बैंक पे, और RBI नहीं चाहते कि कोई भी विदेशी संस्था पूरी तरह से कंट्रोल करे इंडिया की बैंक को, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल संस्था है और इसी वजह से ये पूरा मामला फिलहाल अटक रहा है। देखना होगा कि इसमें क्या निर्णय निकलता है, लेकिन कुल मिला के देखें तो यस बैंक की सेहत में तो बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। यस बैंक ने अपने NPA को आधा % पे लाया। देख दो कि जो इस समय NPA है वो लगभग 0.50 के आसपास आ गया, ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, लोन एडवांसेज तो बढ़ ही रहा है। साथ में अगर आप देखें तो UPI ट्रांजैक्शन में दूसरी सारी बैंकों को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं। एक तरफ दूसरी बैंक है और एक तरफ अकेला यस बैंक है जो UPI ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 43% का उनका मार्केट शेयर है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि यस बैंक मजबूत हो चुकी है, और आने वाले समय ये भी निपटारा हो जाएगा कि किस तरह से इन सारी बैंकों को एग्जिट दिया जाए। लेकिन कुल मिला के जो भी होगा यस बैंक की सेहत के लिए अच्छा ही होगा। RBI जो भी है फैसला लेगी यस बैंक के लिए भले के लिए ही लेगी। ऐसे में निवेश को कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं, ये प्राइस इसकी बहुत नीचे, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में यस बैंक आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।